नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज उम्मीद पर। आप सबके साथ मैं मोहन सोनी हाजिर हूँ फिर से मैथ्स के मैजिक में। जैसा कि अभी तक हम कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं और नई नई ट्रिक्स को हम सीखते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन सबको एंजॉय कर रहे होगे। अगर आप इनको सच में एंजॉय कर रहे हो और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। उम्मीद है आप शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। एंड आज हम स्टार्ट जो करेंगे, आज जो कैलकुलेशन हमें सीखनी है कि अगर हमें 100 बेस के साथ कोई मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करनी है। देखो, पहले मैं आपको 100 बेस की सभी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद में 50 बेस की, 500 बेस की, 1000 बेस की और फिर कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, आपके दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो कि हम इजी वे में उनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोई हमें बोल दे कि 108 इंटू में 107 क्या होगा, या कोई हमें बोल दे 196 इंटू में 98 क्या होगा, या 104 इंटू में 95 क्या होगा। ऐसी कैलकुलेशन अगर आपको कोई पूछ ले तो इनको हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक बात बताता हूं और उसके बाद में हम शुरू करते हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी ने कहा कि ये कैलकुलेशन करनी है, आप क्या काम करो, 108 को 107 के नीचे रखो। यहाँ पर बेस कितना है, 100। बेस क्या होता है मैंने आपको 3rd क्लास के अंदर क्लियर किया था। पूरा का पूरा जो वैदिक मैथ है वो पूरक नंबर और बेस के बेस पे ही चलता है, इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि बेस क्या है तो आप मेरी वो क्लास देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ आधार एंड पूरक। अब ये बेस से कितनी ज़्यादा है, ये बेस से 8 ज़्यादा है और ये बेस से कितनी ज़्यादा है, 7। क्या काम करो, इसको या तो इसमें ऐड कर दो या इसमें ऐड कर दो। क्या आएगा, 115, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 56। यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जैसे सिमिलर अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो उसमें हमें दे रखा है, यहाँ 96 दे रखा है और यहाँ 98 दे रखा है। हमें पता है ये -4 कम है और ये -2 कम है। बेस अगेन 100 है, इसलिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कि सॉरी, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। सेम आंसर आएगा कितना, 94। लेकिन जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8। बट बेस कितना है, बेस तो 100 है ना। जो बेस होगा उसमें बेस में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए यह डबल डिजिट ये होना चाहिए। दिस विल बी योर आंसर। जैसे कि बात करते हैं हम 3rd क्वेश्चन की, जिसके अंदर एक बेस से ज़्यादा है, एक बेस से कम है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे हमेशा यहाँ पर बनते हैं। एक तो वो क्वेश्चन बनते हैं जिनमें बेस ज़्यादा हो, और एक वो बनता है जिसमें बेस कम हो, और एक में बेस एक कम एक ज़्यादा वाला हो। जैसे कि ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 104 और यहाँ पर लिखा 95। ये क्या है, 4 ज़्यादा है और ये क्या है, 5 कम है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें ये ऐड कर दो, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 99। और इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का क्या आता है, 20। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर बेस कितना है, 100 है, तो 99 तो आएगा ही आएगा। हमें यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं, यस और नो। लेकिन ये तो माइनस का 20 है ना, इसलिए क्या काम करो, यहाँ से एक कम करो और इसका क्या लिख दो, पूरक नंबर। क्या होता है, 9800। दिस विल बी योर आंसर। और भी बहुत तरीके हैं इनको गुणा करने के, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको हम, जिनके लास्ट में 5-5 या 5-4 हो, तो वो कैसे अप्रोच करते हैं। लेकिन अभी हम जिस तरीके से इनको कर रहे हैं उसी पे हम फोकस करेंगे। जैसे ये 2 न होकर मान लो ये 3 होता, अगर हमें दिया होता 105 इंटू में 106, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी। तो जैसे कि जब मैंने आपको 107 और 108 करवाया तो मैंने कहा इसके अंदर 7 बेस है, इसके अंदर 8 बेस है, इसको इसमें से ऐड कर दो तो क्या आया था, 115, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया था, 56। ये हमारा आंसर था, है ना। तो 2 स्टेप हमने लिए, कौन से, एक तो ये ज़्यादा वाला, जो भी ज़्यादा था उनकी कैलकुलेशन कर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था,
और फिर उन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट में लिखा था, और अगर ये प्लस माइनस में आ रहा था तो हमने उसका पूरक नंबर लिखा था, है ना। लेकिन यहाँ पर डिजिट कितने हैं? 3, मतलब नंबर्स कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हमारे जो स्टेप्स रहेंगे वो फिर 3 हो जाएंगे। कैसे? पहला स्टेप क्या रहेगा कि पहले तो इनको जैसे है पहले वैसे कि वैसे लिखो। अब ये क्या है? ये 100 से ज़्यादा है ना, तो कितना ज़्यादा है? ये 4। ये कितना ज़्यादा है? 5। और ये कितना ज़्यादा है? 6। पहला स्टेप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 500 के 20 छिके 120, एक हो गया ये। दूसरा स्टेप इनकी म्यूचुअल कैलकुलेशन करो। कैसे? 4 इंटू में 5 करो, 5 इंटू में 6 करो और 6 इंटू में 4 करो। कितना आया? 20, 30 और 24। इनको ऐड कर दो, 40, 70, 74 आ गया। इसको यहाँ लिख दो। अब इनमें से किसी एक में आपको ऐड करना है। आप मान लो इसमें ऐड करना चाहते हो तो इसके सामने वाले को आप छोड़ दो और इन दोनों को ऐड कर लो। 5 और 4 9, इसके अंदर जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 115। ठीक है। देखो बेस हमारा 100 है लेकिन यहाँ डिजिट कितने हैं? 3 है, तो इसको एक इधर कैरी कर दो। तो आंसर क्या आया हमारा? 1157520 इज द आंसर। यस और नो? जैसे कि अगर अब हमें बात करनी है किसकी, अगर इनका बेस क्या रहे, ये 100 से कम हो, तब हमें क्या करना है? उस केस में क्या करेंगे? जैसे मान लो हमें किसी ने कहा 95 इंटू में 96 इंटू में 94 की मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वही 3 स्टेप, 95, 96 और 94 को लिखा। ये हमें पता है 5 कम है, ये हमें पता है 4 कम है, ये हमें पता है 6 कम है। पहला स्टेप था कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 500 के 20 छिके 120, लेकिन किस चीज़ का? इस बार माइनस का आएगा। ठीक है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इनकी म्यूचुअल मल्टीप्लाई करो। 500 के 20, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, प्लस की आएंगी ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 30, 20, 50 और 20 70, अगेन 74। तो यहाँ पे हमने 74 लिख दिया। अब इसको छोड़ दो तो इनकी गुणा कर लो। 500 के 20 होता है, 20 इसमें ऐड कर दो। 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 114। हमें यहाँ पर डबल डिजिट चाहिए सबसे पहली बात तो, है ना। ये एक यहाँ पे फालतू है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया? 11473 और माइनस का कितना बचा? 20। माइनस का 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11472 और इसका क्या लिख दो? पूरक नंबर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है। एक बार जो मैंने करवाया है एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दे देता हूँ। मैंने लिखा 1007 इंटू में 115, 91 इंटू में 84। मैंने लिखा 104 इंटू में 87। ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है 7 ज़्यादा है, डायरेक्ट 7 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 112। और जो ज़्यादा है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे देखो ये 9 है और ये 16 है। 16 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 44, 1 इज कैरी, है ना। इसमें 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, या तो हम इसमें से 9 माइनस करेंगे या इसमें से हम 16 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस चीज़ के हैं? माइनस के हैं। तो इसमें से 9 माइनस करते हैं तो 75 और एक ये था, तो आंसर क्या आ गया? 7644। अगर इसकी बात करते हैं, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 13 है। अगर ध्यान से हम देखते हैं तो ये माइनस का 9 बचता है इनका जोड़। मीन्स एक हमें जो इसके अंदर स्टेप लेना होता है वो होता है हमारा एडिशन का, दूसरा स्टेप हमारा होता है मल्टीप्लाई का। जो भी हमारा एडिशन होता है उसको हमें 100 के अंदर ऐड करना होता है। प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप जो हमने मल्टीप्लाई की है उसके लास्ट के 2 डिजिट हमें लिखने होते हैं, है ना। तो हमने क्या काम किया, या तो इसमें से 13 माइनस करो या इसके अंदर 4 प्लस करो, तो क्या आ जाएगा? 91। और लास्ट में हमें 2 0 लिखने, ये ध्यान रखना है। इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया? माइनस का 52 ना, तो माइनस का 52 इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो क्या आया? 8। वैसे पूरक नंबर ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 409। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, जो मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन और करवाए थे आपको। 104 इंटू में
1 इंटू में 109 और 93 इंटू में 97 इंटू में 92। तो पहले उसको देखते हैं। 104 लिखा, 111 लिखा, 109 लिखा। ये प्लस के 4 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। सबसे पहले हम इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी तो आपको पता होगा 9 चौके 36, 396 इसकी मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है 44, इन दोनों की कितनी है 99 और इन दोनों कितनी है 36। 9 15 19, 1 4 13 17, क्या लिखा हमने यहाँ पर 179। अब एक को छोड़ दो, मान लो हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दो, इनका जोड़ कितना है 20, इसमें 20 को ऐड कर दो, कितना आ गया 124। अब इनको लिख दो। बेस कितना है 100, तो कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे 2, तो इसके 2 लिखो, क्या आया 96। इस 3 को इधर ऐड कर दो, 3 ऐड इधर करेंगे तो 182 आएगा। क्या आएगा 182, लेकिन 2 डिजिट लिखेंगे इसलिए यहाँ कितना आ गया 82। 1 को इधर ऐड कर दो 125। दिस विल बी योर आंसर। प्रैक्टिस के साथ आप इसमें परफेक्शन लेके आ सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 93, 97 और 92। ये कितना कम है 7, ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 8। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 8 जा 168, लेकिन माइनस का। ठीक है, 7 3 21, 8 3 24 और 7 8 56। 56 और 80 और 20 101। इनको जोड़ लेंगे 6 10 11 1, 5 6 4 10। ठीक है, 101। ये 107 जैसा दिख रहा है, ये 101 लिखा है मैंने। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था, इनमें से किन्हीं भी 2 को छोड़ दो, तो 1 को छोड़ दो। इसको 1 को छोड़ दिया, इनका जोड़ करेंगे माइनस का 10 आएगा और माइनस का 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82। यहाँ पे डबल डिजिट चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया हमारा 8301। यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और लास्ट में हमें कितने डिजिट लिखने हैं 2, लेकिन यहाँ पे है क्या माइनस का 168। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 0 बच गया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 और 3 और 8। दिस विल बी योर आंसर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या किया हमने यहाँ पर। सबसे पहले 10 में से इसको माइनस किया 8, 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 को किया 3, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 1 घटेगा नहीं, इधर से 1 हम ले लेंगे तो यहाँ भी 82 आएगा। सॉरी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने हैं। 93 इंटू में 83, 94 इंटू में 116, 116 इंटू में 114, 104 इंटू में 109 इंटू में 112, 93 इंटू में 83 इंटू में 96। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताने हैं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस को वॉच कर रहे हो और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए।